सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का यह वीडियो हमारे ही एक सब्सक्राइबर दोस्त की डिमांड पे बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जो एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, जिसका प्रयोग 10 से ज़्यादा अलग अलग क्रिटिकल केस जैसे ट्रॉमा, सर्जिकल, ICU इत्यादि में मरीज की जान बचाने के लिए किया जाता है। हम जानेंगे यह इंजेक्शन क्या है, कब कब इसे दिया जाता है, कौन इसे लगा सकते हैं, इसको लगाने का सही तरीका क्या है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस इंजेक्शन को एमिनो एसिड इन्फ्यूजन तथा प्रोटीन का इंजेक्शन भी कहा जाता है। यह इन्फ्यूजन 20 ग्राम प्रति 100 ml की पैकेजिंग में आता है, जिसमें दवा के रूप में L-एलानिन तथा L-ग्लूटामिन मिलाई जाती है और इन्हें एमिनो एसिड भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम जानें यह दवा कार्य कैसे करती है, तो ये दोनों ही दवाइयाँ एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में मसल्स के ब्रेकडाउन को रोकती है, मसल प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है, साथ ही इंटेस्टाइन में इलेक्ट्रोलाइट तथा पानी के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है और बॉडी के डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसको भी बेहतर करती है, जिससे कि मरीज को उस समय राहत मिल सके। इस इन्फ्यूज़न को आप मेडिकल स्टोर पर ग्लूटाहेंज इन्फ्यूज़न, ओवोग्लट इन्फ्यूज़न, सेलेनाइल इन्फ्यूज़न, इम्यूफ्लेस इन्फ्यूज़न आदि नाम से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई अन्य नाम से अगर ये मिले जिसका कंपोजिशन ये सेम ही हो तो उसको आप खरीद सकते हैं, उसका भी एक जैसा ही कार्य होगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह 100 ml का इन्फ्यूज़न 1400 रुपये से लगाकर 2100 रुपये की MRP में मिलता है और हो सकता है किसी मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन फार्मेसी आपको इस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अगर सस्ता मिले तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। अब इस इंजेक्शन के यूजेज को जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन स्थितियों में यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो जैसा कि शुरुआत में हमने जाना था कि यह इंजेक्शन 10 से ज़्यादा अलग अलग इमरजेंसी कंडीशन को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। वह कंडीशन है सबसे पहली ट्रॉमा की स्थिति, जिसमें मरीज को बहुत ही घातक एक्सीडेंट हो गया हो, ब्लड लॉस हो गया हो तो इसे दिया जाता है। सेकंड, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने पर इसे दिया जाता है। कोई मरीज है जो ICU में भर्ती है और उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तब भी यह इंजेक्शन फ़ायदेमंद है। किसी को बर्न हो गया हो, मतलब व्यक्ति जल गया हो, तो जले हुए व्यक्ति को फ्लूइड रिटेंशन के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए, मसल्स को रिपेयर करने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। किसी मरीज को इंटेस्टाइन में या पेनक्रियाज में सूजन आ गई हो, कैंसर के पेशेंट जिसको कीमोथेरेपी चल रही हो, और किसी मरीज को बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हो, और कोई मरीज है जिसको फिस्टुला में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, जिसे ब्लड लॉस हो गया हो, तो इन सभी स्थितियों में यह इन्फ्यूज़न डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया ही जाता है। और यह इंजेक्शन लगाने पर मरीज में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी किया जाता है और मरीज की जान बचाई जाती है। इन सभी स्थितियों के अलावा भी यदि किसी अन्य कारण से भी व्यक्ति में फ्लूइड तथा न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है तो उसको पूरा करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर एक बात बार बार पूछी जाती है कि क्या यह इंजेक्शन प्लेटलेट की संख्या को भी बढ़ाता है। तो जैसा कि यह इंजेक्शन लेने पर इम्यून सिस्टम तथा ब्लड काउंट में इंप्रूवमेंट होता है, तो इस कारण से प्लेटलेट की संख्या में थोड़ी बहुत बढ़त हो सकती है। इसे विशेष रूप से प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं लिया जाता है। अगर किसी मरीज को एमिनो एसिड से एलर्जी है या इस इंजेक्शन को पहले कभी लगाया और एलर्जी हुई हो तो उसे यह नहीं लगाया जाता। और यह देखा गया है कि यह इंजेक्शन कम से कम साइड इफेक्ट रखता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने का क्या तरीका है, किस तरह से इसको लगाया जाता है, इसकी अगर बात करें तो इस इंजेक्शन को जो 100 ml की बोतल है, इसको इंट्रावीनस मतलब डायरेक्ट नसों में IV लगाया जाता है। और कुछ स्टडीज़ में बताया गया है कि इस इन्फ्यूज़न को डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, इसे डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, जिससे मरीज को अच्छा फ़ायदा हो। वैसे तो इस इंजेक्शन को जब तक मरीज की स्थिति क्रिटिकल है तब तक ही लगाया जाता है। फिर भी यदि किसी को लंबे समय तक दिया जाए तो 3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार मरीज को यह नहीं दिया जाता। और विशेष बात, इस इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी छोटे बच्चे में नहीं किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एडल्ट के लिए तथा बुजुर्गों में प्रयोग लेने के लिए बनाया गया है।
तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी एक एमिनो एसिड के इंजेक्शन के बारे में, जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था। क्या आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली? क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। और ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जोर से दबाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।